जय हिंद। आपका दिनकर क्लासेस में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी आपकी जो है एसटी हुई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम सब 100 क्वेश्चन किए थे और इसके अलावा 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स था आपका। तो आज हम ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को बाकायदा अच्छे से देखेंगे और उसके बाद में इसका एनालिसिस भी करेंगे। जो इसके ऑप्शन हैं उसकी भी मीनिंग आपको बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की सीरीज को। और साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल पे यदि आप नए हों, दिनकर क्लासेस पे आप यदि नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है 1 से लेकर के 100 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रिज। मतलब हमको बेस्ट सब्स्टिट्यूट इसमें चूज करना है जो हमारे क्वेश्चन के लिए जो है अप्रोप्रिएट हो। ठीक भैया। तो पहला प्रश्न है एबल टू यूज़ द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, उसको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। आपका क्या होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। उसको बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग एक ही टाइम पे एक ही समय पर साथ साथ करे, तो उसको भैया बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अब इसके ऑप्शन की बात करें तो एम्बीवर्ट का मतलब होता है उभयमुखी। जैसे कि जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों हो तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट। एम्बी बैलेंस का मतलब होता है उभय भाव, एक ही टाइम पे डबल फीलिंग का आना भी है, उसको एम्बी बैलेंस बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वन हु हेट्स वोमेन, ऑप्शन दिया गया है फिलेंथ्रोपिस्ट, मिसोगेमिस्ट, मिसोगाइनिस्ट या एसेटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिसोगाइनिस्ट। जो आपका सी है ये राइट है। तो वन हु हेट्स वोमेन, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा पर्सन जो वोमेन से घृणा करे, तो उसको क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी और मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है गेमोज। आपको रूट वर्ड कराया गया था। गेमोज का मतलब होता है विवाह और मिसो का मतलब होता है हेट। तो जो शादी से नफरत करे, जो विवाह द्वेषी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मिसोगेमिस्ट। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी। जो एसेटिक होता है ये आपका होता है सन्यासी। नेक्स्ट प्रश्न है अक्वेयर फॉर ऑल डिजीजेज, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया पैनेसिया। पैनेसिया मतलब क्या होता है? एक ऐसी औषधि जो सारी की सारी बीमारियों का जो है इलाज कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? पैनेसिया। पैनेसिया मतलब होता है रामबाण औषधि। एक ही औषधि आप लेंगे तो आपकी सारी की सारी बीमारी दूर हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं पैनेसिया। इसके बाद में आपका एंटीडॉट का मतलब होता है विषनाशक और एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक और लेग्जेटिव का मतलब होता है क्या? पेट साफ करने वाली जो दवा होती है उसको लेग्जेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से प्रेम करता है, ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट, परोपकारी टाइप का व्यक्ति। मिसेंथ्रोप का क्या होता है? मिस मतलब होता है जो घृणा करता है, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन से, मानव से, तो जो मानव से घृणा करने वाला या मानव द्वेषी, तो उसको क्या बोलते हैं? मिसेंथ्रोप। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंथ्रो मतलब होता है मानव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जो मानव वैज्ञानिक होता है जो मानव के बारे में अध्ययन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसके बाद में इसमें है मर्सिनरी का मतलब होता है भाड़े का टट्टू। जैसे कि मतलब भाई आप जो है किसी व्यक्ति को जो है पैसे पे खरीद लेकर आए, मतलब ये बिना पैसा का जो है काम नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मर्सिनरी। नेक्स्ट द आर्ट ऑफ परजबरिंग स्किन ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड फिश, तो उसको क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होता है? टैक्सीडर्मी का मतलब है चर्म प्रसाधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा आपका। डर्मेटाइटिस, ये ऑप्शन जो है ये डर्मेटाइटिस है। इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, जो मतलब स्किन पे जो जलन होती है उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्किन का अध्ययन करना, उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। और पैचीडर्म का मतलब होता है जो मोटी चमड़ी वाले जानवर होते हैं उसको पैचीडर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स बर्ड्स ETC मूविंग अबाउट, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वार्म मतलब होता है कीड़े मकोड़ों का झुंड। ठीक भैया, उसको क्या बोलते हैं? स्वार्म, कीड़े मकोड़ों का जो झुंड होता है। क्राउड का मतलब होता है जो पीपल की भीड़ होती है। ग्रुप का मतलब होता है क्या? ग्रुप का मतलब होता है समूह और फ्लोक का मतलब होता है झुंड। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रेडिली बिलीव अदर, रेडिली मतलब होता है जो रेडी रहता है बिलीव करने के लिए, अदर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा रेडी रहे दूसरे पर विश्वास करने के लिए, मतलब कि आप कुछ भी बोलोगे वो आप में हाँ मिला देगा, कभी भी ना नहीं कहेगा। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्रेडुलस।
क्रेडुलस का मतलब होता है सहज विश्वासी, जो आसानी से आप पर जो है विश्वास कर ले, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। क्रीडेंस, क्रीडेंस का मतलब होता है साख, विश्वास। और इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। और क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है क्या? विश्वसनीय। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ अ मैन। मर्डर ऑफ अ मैन क्या होता है? मानव की हत्या करना, तो उसको बोलते हैं होमिसाइड। तो हमारा डी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। मर्डर ऑफ अ मैन ये होता है आपका होमिसाइड। फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या करना। और रेजीसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या करना। और जीनोसाइड, जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, उसको जीनोसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर। तो उसको क्या बोलते हैं? जो तारों का समूह होता है तो उसको बोलते हैं मेरे भाई कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है? तारों का समूह। लूनार मतलब क्या होता है? लूनार मतलब होता है रिलेटेड टू द मून, जो चंद्रमा से संबंधित हो। रोवर, रोवर का मतलब होता है नोमैड, घुमंतु टाइप का, घुमक्कड़, तो उसको रोवर बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिषी, जो आपके भविष्य के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट अनफेयर एडवांटेज फॉर मेंबर्स ऑफ वंस आवन फैमिली। तो उसको क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म का मतलब होता है जो अहंकारी टाइप का हो, जो आपसे घृणा की भावना रखे, उसको एंटागोनिज्म बोलते हैं। और अथीज्म का मतलब होता है नास्तिकवाद। हिडोनिज्म, हिडोनिज्म का मतलब होता है सुखवाद। हिडोनिज्म का मतलब होता है सुखवाद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो वेजिटेबल मतलब सब्जियां भी खाए और मीट, मीट मतलब होता है मांस वांस भी खाए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ओमनीबोरस। ओमनीबोरस का मतलब क्या होता है? सर्वाहारी, जो सब कुछ खाए। हार्बीवोरस का मतलब होता है जो घास फूस खाए। और इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़ों को खाने वाला इंसेक्टिवोरस। और कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, जो मांस वांस खाए, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। नेक्स्ट प्रश्न है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव। तो उसको क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल, जिसपे मतलब आप आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, तो अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनइविटेबल, इनइविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके। सस्पिशियस का मतलब होता है संदिग्ध। और इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? असंभव। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसका मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी। जो इसका डी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल मतलब एक ऐसा प्रजातंत्र, प्रजा के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको प्रजातंत्र बोलते हैं। जैसे इंडिया क्या है भैया? डेमोक्रेसी कंट्री है ना, तो प्रजातंत्र। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अभिजात वर्ग के द्वारा शासन। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है स्वशासन, मतलब कि कोई व्यक्ति स्वयं शासन करे, तानाशाही वाली जो सरकार होती है उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। और प्लूटोक्रेसी जो होता है, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र, किसी धनी व्यक्ति या किसी धनी समूह के द्वारा शासन किया जाना, तो उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टुगेदर और पाइल अप। टुगेदर और पाइल अप का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो आपको एक वर्ड बताया गया था कुमुल, कुमुल का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो ये जो राइट हो जाएगा इसका एकुमुलेट, एकुमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इसका ए राइट हो जाएगा। कुमुलेटिव, कुमुलेटिव का मतलब होता है संचयी। और वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी टाइप का व्यक्ति, मल्टी टैलेंटेड, वर्सेटाइल। और डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, जो अपने फील्ड में निपुण हो। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजिंग टू द ईयर। जो आपके कानों के लिए अच्छा हो, मतलब कि जो साउंड हो वो आपके कानों के लिए प्लीजिंग हो, तो उसको बोलेंगे यूफोनी। यूफोनी का मतलब होता है सुस्वर। और कैकोफोनी का मतलब होता है बैड आवाज़, बैड साउंड। फोनी का मतलब होता है साउंड और कैको का मतलब होता है बैड, तो बैड साउंड यूफोनी। यूलॉजी का मतलब होता है गुणगान करना, प्रशंसा करना किसी को, तो उसको यूलॉजी बोलते हैं। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब होता है कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग करना, तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। नेक्स्ट है इसके बाद में मर्डर ऑफ अ ब्रदर। तो मर्डर ऑफ अ ब्रदर क्या होता है? फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या करना। और युगजोरीसाइड का मतलब होता है पत्नी की हत्या करना। और पेरीसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या करना। और पेट्रीसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इवेंट्स दैट ओकर एट सेम टाइम साइमल्टेनियसली। तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस होगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, मतलब एक ऐसी घटना जो एक ही टाइम पे सेम टाइम पे जो है घटित हो साइमल्टेनियसली, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन है क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का मतलब होता है जो टाइम मेजरमेंट करने वाला जो यंत्र होता है उसको क्रोनोमीटर बोलते हैं। और क्रोनिक का मतलब होता है पुराना, एंशिएंट टाइम्स, जैसे मान लीजिए कोई डिजीज चली आ रही है पुराने समय से, तो उसको क्रोनिक बोलेंगे। क्रोनोलॉजी, इसके बाद में क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है जो है स्टडी ऑफ टाइम, टाइम का अध्ययन करना, उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी।
तो उसको बोलते हैं भैया अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अभिजात वर्ग के द्वारा शासन, नोबिलिटी के द्वारा शासन किया जाए तो उसको अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। ओलिगार्ची का मतलब होता है कुलीन तंत्र, फ्यू व्यक्ति मतलब कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाए तो उसको ओलिगार्ची बोलते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही टाइप का जो सरकार होती है उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं, मतलब स्वयं ही शासन करना। जैसे साउथ कोरिया का है किंग जोंग उंग, तो उसको ऑटोक्रेसी बोलेंगे। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। नेक्स्ट है इसके बाद में द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, पुरानी सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करना कि उनका उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आए वो, उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है एंशिएंट सिविलाइजेशन का अध्ययन करना, तो आर्कियोलॉजी इसका सही होगा। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, और इथनोलॉजी, इथनोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति विज्ञान, और हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में अ बॉडी ऑफ सिंगर, तो उसको बोलते हैं कोयर, जिसका राइट होगा वो होगा ए, कोयर। कोयर का मतलब होता है बॉडी ऑफ सिंगर। कोयर होता है ये वाला कोयर जो नारियल का छिलका होता है ऊपर का, तो उसको कोयर बोलते हैं, उसको कोयर बोलते हैं। जो नारियल का छिलका होता है ऊपर का उसको कोयर बोलते हैं। इसके अलावा कोरम, कोरम का मतलब होता है गढ़ पूर्ति, और कोयर का मतलब होता है गायक गढ़। इसके बाद नेक्स्ट है द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो उसको बोलते हैं एनार्ची, मतलब जहाँ पे अब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थित हो, ला नियम, ऑर्डर, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अब्सेंस हो तो उसको बोलते हैं एनार्ची। इसके अलावा रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, और म्यूटनी का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है विद्रोह, और रिवोल्ट का मतलब होता है क्रांति। तो ये सारे वर्ड जो है विद्रोह से संबंधित हैं। और एनार्ची का मतलब होता है आपका अराजकता, मतलब जहाँ पे आपका लॉ एंड ऑर्डर अब्सेंस हो तो उसको बोलते हैं एनार्ची। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इंडिपेंडेंट हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वतंत्र, जो व्यक्ति स्वयं शासन करे, स्वतंत्र हो, या फिर ऐसा कोई देश जो स्वयं शासन करे। जैसे इंडिया एक क्या है भैया, ऑटोनॉमस कंट्री है, एक स्वतंत्र देश है ना, इसका अलग संविधान है, इसके अलग राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, हर एक राज्यों के क्या हैं अलग अलग मुख्यमंत्री है, तो ये आपका ऑटोनॉमस कंट्री है। इसके बाद ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही टाइप की जो सरकार होती है। ऑटोग्राफ का मतलब होता है हस्ताक्षर। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। इसके बाद नेक्स्ट है वन हु लीव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, मतलब कि जो अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाके जो है बस जाए तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। इसके अलावा ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो सभी जगह विद्यमान हो। और इसके बाद कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, और सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। इसके बाद नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग, तो उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट, जिसका ए ऑप्शन है ये राइट होगा, ओमनीसिएंट। वन हु नोज एवरीथिंग, जो मतलब सब कुछ जाने, सर्वज्ञाता जिसको बोलते हैं, ओमनीसिएंट होता है वो। इसके अलावा ओमनीबोरस, ओमनीबोरस होता है जो सब कुछ खाए, सर्वाहारी। ओमिनस का मतलब होता है अपशगुन, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ या अमंगल, ओमिनस। और इसी के एक एंटोनिम्स होती है अस्पीसियस, अस्पीसियस का मतलब होता है शुभ। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट क्या होता है, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। वन हु हेड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, नेक्स्ट प्रश्न है वन हु हेड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब कि जो मैरिज शादी विवाह से घृणा करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है शादी से नफरत करने वाला, विवाह द्वेषी, जो शादी वादी से नफरत करे उसको बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। पिडेंटिक का मतलब होता है ज्ञान का दिखावा करने वाला। पॉलीग्लोट का मतलब होता है बहुभाषी। और मोनोगेमी का मतलब होता है एक शादी करने वाला, मतलब कि एक ही टाइम पे एक ही शादी करना, उसको मोनोगेमी बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, और गेमी का मतलब होता है विवाह, तो एक विवाह करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंट फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, तो उसको बोलते हैं पेट्रीमनी। पेट्रीमनी जैसे कि मान लीजिए आपको पिता के द्वारा या फिर आपके एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, आपके पूर्वज के द्वारा या फिर आपके पिता के द्वारा जो आपको संपत्ति मिलती है तो उसको बोलते हैं आपका पेट्रीमनी। एलिमनी, एलिमनी का मतलब होता है गुजारा भत्ता। और मेट्रीमनी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए आप नाना के यहाँ हैं या मामा के यहाँ हैं, जब वहाँ से आपको संपत्ति मिलेगी तो उसको मैट्रीमनी बोलेंगे। जहाँ माता के द्वारा जब मिलते तो उसे बोल देंगे भैया मैट्रीमनी। और हारमनी का मतलब होता है सामंजस्य और तालमेल। हारमनी जैसे सामंजस्य है किसी के बीच में और तालमेल है तो उसको हारमनी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिलोंगिंग टू अ ग्रुप हैविंग अ कॉमन कल्चर ट्रेडिशन, तो उसको बोलते हैं इथनिक, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा इथनिक। सोशल का मतलब होता है सामाजिक।
एंटी परस्पिरेंट का मतलब होता है पसीना नाशक, परस्पिरेंट का मतलब होता है पसीना, और एंटी का मतलब होता है जो विरोध करे। एंटी आपका एक रूट वर्ड है जो आपका विरोध करता है, तो एंटी परस्पिरेंट का मतलब होता है पसीना नाशक। और कम्युनल, कम्युनल का मतलब होता है सामूहिक या सामाजिक, कम्युनल। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आ स्पीच मेड विदाउट एनी प्रिपरेशन ऑन द स्प्यूर ऑफ द मोमेंट, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है भैया? एक्सटेम्पर का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन की। जैसे मान लीजिए आपको कोई स्पीच बोलनी है और आपने तैयार नहीं किया है, तो उसी को बोलते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। ओरेशन, ओरेशन का मतलब होता है स्पीच, भाषण संबंधित है ये वर्ड। और आपका मोनोलॉग का मतलब होता है घोषणा पत्र, मोनोलॉग। और इलोक्यूशन का मतलब होता है बोलने की जो आपके अंदर टैलेंट होता है, उसको बोलते हैं इलोक्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद, इंटेंस एंड अनरीजन फियर और डिसलाइक, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोबिया। भाई जैसे मान लीजिए आपको पानी से डर लगता है, आपको किताबें पढ़ने से डर लगता है, तो उसको फोबिया बोलते हैं ना, फोबिया। ये फोबिया नहीं होता है, ये आपका गलत है, ये आपका फोबिया राइट है। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये राइट होगा। हॉरर का मतलब होता है क्या? डरावना टाइप का। स्केयर का मतलब होता है डर, स्केयर। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में, वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, तो उसको बोलते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर होता है जो म्यूजियम का इंचार्ज हो, जो म्यूजियम की देख रेख करे। म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, जो संग्रहालय का इंचार्ज हो तो उसको बोलते हैं क्यूरेटर। और इसके अलावा केयर टेकर जो है आपका, केयर टेकर का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती जो उसकी देख रेख करता है, उसको केयर टेकर बोलते हैं। और सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनियों में सुपरवाइजर होते हैं, जो प्रोडक्ट वगैरह जो ध्यान में रखते हैं, सुपरवाइजर उसको बोलते हैं। और मैनेजर, मैनेजर का मतलब क्या होता है? मैनेजर का मतलब होता है प्रबंधक। जैसे कि दिनकर क्लासेस के मैनेजर आर के सर जी है ना, तो यहाँ पे मैनेजर हो जाएगा। ठीक, तो मैनेजर का मतलब क्या होता है? प्रबंधक। इसके बाद में नेक्स्ट, द एनिमल्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फाउना। एनिमल होगा तो फाउना होगा, अगर यहीं पे प्लांट वगैरह आ जाता है तो उसको फ्लोरा बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो फाउना होगा। द एनिमल्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, रीजन मतलब होता है क्षेत्र में, पार्टिकुलर जो क्षेत्र में पाए जाते हैं जानवर, तो उसको बोलते हैं फाउना। इसके अलावा म्यूजियम, म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, और जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। इसके बाद नेक्स्ट है, अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, मतलब कि काम कम हो बट आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं भैया सिनेक्वेयर। सिनेक्वेयर का मतलब क्या होता है? आपका वेतन ज़्यादा रहेगा और आपकी सैलरी सॉरी, आपका काम कम रहेगा और सैलरी ज़्यादा रहेगी, तो उसको बोलते हैं सिनेक्वेयर। होनोररी, होनोररी का मतलब होता है अवैतनिक, जिसमें मतलब नॉट पेड, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो नहीं आपका क्या होगा? अवैतनिक होगा। और ट्रस्टी का मतलब होता है जिस पे विश्वास जो करने लायक हो। और डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देशक। नेक्स्ट प्रश्न है, अ पर्सन हु राइट डेकोरेटिवली, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कॉपी को या फिर बहुत सजा सजा के लिखता है, तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है? वो बहुत सजा सजा के लिखता है, तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। कॉलर, कॉलर का मतलब होता है जो कोयला की खदानों में काम करते हैं, जो कोल माइंस में वर्क करते हैं, उसको कोलियर बोलते हैं। कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्र बनाने वाला, कार्टोग्राफर उसको बोलते हैं मानचित्र बनाने वाला। और कोरियोग्राफर का मतलब होता है जो डांस के स्टेप सिखाता है, जो डांस के मूव को सिखाता है, उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, तो उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? लाल फीताशाही, बहुत ज़्यादा आपको ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपकी कहीं जॉब लगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, तो उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। इसके अलावा नेक्स्ट है, ये जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, नर्सिसिज्म। नर्सिसिज्म का मतलब होता है आत्म प्रशंसा। नर्सिसिज्म का मतलब होता है आत्म प्रशंसा, सेल्फ एडमायरेशन। इसके अलावा स्टोइकिज्म, स्टोइकिज्म का मतलब होता है जो वैराग्य, जो सुख दुख से परे हो। मोनोथिज्म, मोनोथिज्म का मतलब होता है एक ईश्वरवाद। इसके बाद नेक्स्ट है, द कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। द कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, तो उसको बोलते हैं मोनोगेमी। मोनो मतलब होता है एक, गेमी का मतलब होता है विवाह, तो एक विवाह करना, तो ओनली वन शादी करना, तो उसको बोलते हैं मोनोगेमी। बाईगेमी का मतलब होता है दो विवाह करना। एक्सोगेमी का मतलब होता है अपने जाति से बाहर शादी करना। और इंडोगेमी का मतलब होता है अपने ही जाति में शादी करना, तो उसको बोलते हैं आपका इंडोगेमी। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अ पर्सन हु लाइक और एडमायर वोमेन, तो उसको बोलते हैं फिलेंडर। फिलेंडर मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो वो औरत की प्रशंसा करे, तो उसको फिलेंडर बोलते हैं। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, लाइक करे और उसकी प्रशंसा करे। पोली, इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, पोलीगाइनी। पोलीगाइनी का मतलब होता है बहुपत्नीवाद या बहु स्त्रीवाद। और पोलीगाइनी बहुत ज़्यादा शादी करना। और गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो
स्त्री रोग विशेषज्ञ हो। परफिडी का मतलब होता है विश्वासघाती टाइप का व्यक्ति, उसको परफिडी बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन व्हिच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। अभी आगे से करते हुए आ रहे हैं, बार बार वर्ड मिलाइए। ऑटोक्रेसी, किंग जोंग इंग का मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, तो ऑटोक्रेसी होता है यूँ। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वशासन। अगोनी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा, अगोनी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। और अबेरी का मतलब होता है 25 साला, अबेरी का मतलब होता है 25 साला। और एक होता है आपका अपेरी, अगर यहाँ पे पी आ जाएगा अपेरी होगा तो होगा मधुमक्खी साला। नेक्स्ट है पर्सन हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन, मतलब कि जैसे कि वो व्यक्ति वो काम नहीं किया है लेकिन उसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्केप गॉट। स्केप गॉट का मतलब क्या होता है, बलि का बकरा बनाना। इपिटम, इपिटम का मतलब होता है साक्षात उदाहरण। इपिटम जो यहाँ पे है इसका मतलब होता है साक्षात उदाहरण। और स्केप गॉट का मतलब होता है बलि का बकरा बनाना। इसके अलावा जो डिसडेन है यहाँ पे, डिसडेन का मतलब होता है घृणा और मतलब होता है अभियान, ये जो वर्ड है एक्सपेडिशन। इसके बाद नेक्स्ट है वियरिंग नो नेम। वियरिंग नो नेम मतलब जिसका नाम ना हो, अज्ञात हो, तो उसको बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, अज्ञात। सीडोनिम, सीडोनिम का मतलब होता है झूठा नाम। और नेम सेक, नेम सेक का मतलब होता है जो आपका ना जिसका नेम सेम सेम हो, नेम सेक उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका भी नाम मोहन है और किसी दूसरे व्यक्ति का नाम मोहन है, तो ये इन दोनों को नेम सेक बोलेंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, नेम सेक हो जाएंगे। एनोमली, एनोमली का मतलब होता है असंगति, एनोमली का मतलब होता है असंगति। इसके बाद नेक्स्ट है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, तो उसको बोलते हैं इनऑडिबल, जिसको सुना ना जा सके उसको बोलते हैं इनऑडिबल। ऑडासियस का मतलब होता है हट्टी जिद्दी टाइप का व्यक्ति, जो बहुत जिद्दी टाइप का हो। और डेलिबल का मतलब होता है जिसे मिटाया जा सके। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वतंत्र। तो आज हम इसमें करने वाले सिर्फ 40 क्वेश्चन। इसके अलावा ये हमारी जो वन वर्ड की सीरीज चल रही है, मतलब कि रूट वर्ड की, ये हमारी 3 पार्ट में वीडियो आएगी, 40-40 करके मैं आपको कराऊंगा और आप यहाँ से जो है आराम से कर लीजिएगा। तो ये हमारी वीडियो 3 पार्ट में आने वाली है, 40-40 क्वेश्चन करके। तो 120 क्वेश्चन है, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ ताकि जो है आपको देखने में भी दिक्कत ना हो। तो आपको ये हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।